मुबारक हो दोस्तों, जिस सरकार पर आपने भरोसा किया था, जिस सरकार पर आपने आंख मूंद कर यकीन किया था, उस सरकार ने आपकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपकी जिंदगी खतरों से जूझ रही है। जिस सरकार ने उपलब्धियां गिनाई थी कि हमने 100 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया है, उसी वैक्सीन को लेकर जो खबर निकलकर सामने आई है, उस खबर को सुनकर एक पल के लिए आप सन्न हो जाएंगे कि जो वैक्सीन आपने लगवाया है उससे आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। उस वैक्सीन के डोज से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कब, क्या, किसके साथ हो जाए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बीते कई सालों से आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं। अचानक से लोग खेलते कूदते नाचते गाते खत्म हो जा रहे हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो जा रही है। इस तरीके से अब आप सोचिए कि कितना लंबा आंकड़ा रहा होगा। कुछ का तो न्यूज़ में छप जाता है, कुछ का छपा भी नहीं। अभी कल ही की खबर आपने देखा कि मेरठ के अंदर एक लड़की डांस करते करते, अच्छी खासी भली चंगी लड़की डांस करते करते गिरती है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बताता है कि हार्ट अटैक हुआ है। और इसी वैक्सीन को लेकर अब इंटरनेशनल कोर्ट में इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने ये कबूल किया है कि हाँ, इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। सोचिए, ये कंपनी और इस कंपनी के जो एमडी हैं, ज़रा इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किसके साथ खड़े हैं। ये हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, श्री 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 नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और वो जो चंदा दो धंधा लो वाला जो नारा दिया गया था विपक्ष के जरिए, इस कंपनी ने भी जमकर चंदा दिया है दोस्तों भाजपा को। 75% से ज़्यादा का चंदा भाजपा को कोविशील्ड बनाने वाली वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया है। अब आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से खतरे में पड़ गई है। इस वैक्सीन को जो लगाया गया है, इस वैक्सीन से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये खुद कंपनी कबूल कर रही है। मैं आपको तमाम आर्टिकल्स दिखाऊंगी कि क्या क्या और किस किस तरीके से आर्टिकल्स छपे हैं और आपकी ज़िंदगियों के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। अब मोदी जी नहीं मांगेंगे वोट, 100 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में वैक्सीन दिया है। ऐसी उपलब्धि गिना रहे थे ना जब वैक्सीन बांटा था। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि वैक्सीन बांटने के बाद जो खबर बार बार निकल कर सामने आ रही थी, उस खबर के पीछे का रीज़न क्या था। लोग सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन सरकार इससे बेखबर, सिर्फ वोट मांगने के लिए मोदी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, भाजपा को जिताओ, बस यही चल रहा है। बाकी जिंदगियां कैसे खत्म हो रही है, हार्ट अटैक कैसे आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक कैसे आ रहा है, अच्छे खासे लोग कैसे मर रहे हैं, इस पर चिंता करने की बजाय सिर्फ मोदी को वोट दो, मोदी को विजय बनाओ, मोदी देश को बचा लेगा, मोदी है तो मुमकिन है, यही बस चल रहा था और चल रहा है। लेकिन जो अब खबर आई है वो जरा सुनिए। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूफान ला दिया है कि कैसे जिन लोगों ने, जिन भारतीयों ने यकीन कर ये वैक्सीन लगाया था, उस वक्त भी तमाम लोगों के जरिए, खासकर विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए सवाल उठाए जा रहे थे कि इस वैक्सीन से लोगों की जान, जिंदगियां खतरे में जा रही थी क्योंकि उस वक्त भी लोग मर रहे थे। तब सरकार आती है और कहती है कि ये भटकाते हैं, कहते हैं कि मोदी का वैक्सीन है इसलिए मत लगवाओ। भैया, मोदी का वैक्सीन नहीं है, मोदी जी ने कुछ इजाद नहीं किया है, लेकिन मोदी सत्ता में है, मोदी सरकार चला रही है और मोदी की जिम्मेदारी है कि वो हर एक नागरिक की जान की रक्षा करे, रखवाली करे। लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह विपक्ष को कोस दिया गया और जो सिम्टम्स आ रहे थे, जो महसूस हो रहा था, जो लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही थी, उसको इग्नोर कर दिया गया। फिर उसके बाद जब 100 करोड़ की उपलब्धियां बता दी गई, पीठ थपथपा लिया गया, उसके बाद जो अब खबर बार बार निकल कर आ रही है कि नाच रहे थे फलाना, फिर अचानक से गिरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
ऐसी बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी संख्या मौत की सामने आई है, लेकिन सबको इग्नोर कर दिया गया। चलिए मैं सोशल मीडिया पर आपको दिखाऊं कि क्या कुछ और किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रणविजय सिंह पत्रकार है, वो लिखते हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना है कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह बात कबूल की है। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगाई गई थी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। सीरम ने 52 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। सुन लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है भाजपा को चंदा गया है इस कंपनी के जरिए। मुफ्त वैक्सीन का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था, उस मुफ्त वैक्सीन को लगवाने के बाद आपकी, हमारी, सबकी जिंदगियां खतरे में है। कब किसको क्या हो जाए कह पाना बहुत मुश्किल। जी न्यूज लिखता है, जी हाँ, जी न्यूज भी लिख रहा है, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वाले को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खुद कोर्ट में कबूल किया गया। जी न्यूज का ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, जरा आपको मैं पढ़कर बता दूं। जी न्यूज का ये आर्टिकल कहता है कि कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवियर ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वो लोगों में खून के थक्के समेत, जी हाँ, खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का कारण बन सकती है। कंपनी ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा है कि ये एक ऐसा दुर्लभ मामले में ही होगा और आम लोगों को डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी से लोगों की संख्या मौत की बढ़ रही है दोस्तों, इसको भी लोगों के जहन में ये बात घर कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे अच्छे खासे लोग खत्म हो जा रहे हैं। आगे बता दें दोस्तों कि कोर्ट में मुकदमा किस तरीके से पहुंचा है और ये मामला कैसे सामने खुलकर आया है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया था। उनका कहना था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। वो उन्हीं की तरह कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रखी थी। उनका कहना था कि ये वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई तरीके के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में, जी हाँ, जिसके बारे में पहले उन्हें नहीं बताया गया था। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानियों को लेकर मुआवजा की मांग कर रहा है। यूके हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कंपनी ने स्वीकार किया है कि यह बेहद दुर्लभ है और उनकी वैक्सीन जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS की वजह से ऐसा थक्का बनता है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती है। आगे आपको बताऊं दोस्तों कि इस पूरे मामले पर बिहार के नेता पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने इंग्लैंड में कबूल किया है ये वैक्सीन लेने वालों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी या उस टीका के प्रमाण पत्र पर अपना चेहरा चमकाने वाले PM मोदी? तमाम तरीके की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। ललन टॉप के हवाले से आर्टिकल आई है दोस्तों। ललन टॉप लिखता है कि यूके हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हुआ था इस पूरे मामले को लेकर। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1,000 करोड़, जी हाँ 1,000 करोड़ यानी कि 100 मिलियन पाउंड की मुआवजा कर रहा है, जिससे उनके परिवार को जो परेशानियां आई, जो दिक्कतें आई, उसको लेकर कंपनी में मुआवजा के लिए मांग किया गया था और तब जाकर इस पूरे मामले में खुलासा हुआ। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के कारण उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ब्रिटिश अखबार की अगर बात की जाए दोस्तों, द टेलीग्राफ ने कोर्ट में दस्तावेजों के हवाले से ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया था अप्रैल 2021 में, और इस पूरे मामले पर सुनवाई होते हुए अब जाकर इस कंपनी ने कबूल किया है कि हाँ, इससे बीमारी हो सकता है। वहीं एक और यूज़र है सोशल मीडिया, वो लिखते हैं कि हाँ, हमारी कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक के जरिए, हाँ,
हमारी कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक के जरिए ले रही है लोगों की जान। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर उन सभी 80 करोड़ भारतीयों के लिए पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने कोविड के लक्षण से बचने के लिए कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगाई थी। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कल यूके के हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेज में पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन टीटीएस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो उसकी वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी आशंकाएं बढ़ जाती है। आपको बता दें दोस्तों, जिस कंपनी एस्ट्राजेनेका ने हाई कोर्ट में माना है इस तरीके से आप कोविशील्ड, वो भारत में 80 करोड़ भारतीयों को इस पूरे कोवैक्सीन की जो डोज है वो दी गई। 80 करोड़ भारतीयों ने कोविशील्ड लगवाई है, यानी इस वक्त 80 करोड़ भारतीयों में ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। किस तरीके से खेल खेला गया है आपके सामने है। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आई है। इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन ग्लोबल स्तर पर कोविशील्ड और वैक्सोजेवेरिया ब्रांड नाम के तहत बेची गई है। यूके मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेज में पहली बार ये माना है कि इससे खतरा जो है वो बढ़ सकता है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो लोगों की ज़िंदगियाँ 100 करोड़, जी हाँ 100 करोड़ देशवासियों की ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में है। और ताली थाली बजाइए, बहुत ताली थाली बजाया, अब इस पर भी मुंह खोल लीजिए और पूछिए सवाल कि जिस पर हमने भरोसा किया उस भरोसे का क्या किया जाए। सवाल पूछना ज़रूरी बनता है दोस्तों, क्योंकि कब तक चुप बैठेंगे, कब तक। अभी तक तो आप लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनको भी सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है। जिस पर भरोसा किया, जो मुफ्त वाली वैक्सीन बंटवाई गई, उस मुफ्तखोरी वैक्सीन में क्या से क्या कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।